मां दृढ़व्रता। भगवान किसी की कामनाएं पूर्ण किया ही नहीं करते, ये तो उनकी नीति है। उन्होंने कामना पूर्ति का काम अन्य देवताओं को सौंप रखा है। जिस प्रकार सम्राट के यहाँ भिन्न भिन्न विभागों के भिन्न भिन्न अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार भगवान के यहाँ भी है। परंतु समय समय पर भगवान स्वयं भी अपने भक्तों की कामना पूर्ण करते ही आए हैं। जिस समय ग्राह ग्रहित होने पर गजराज ने निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, उस समय और कोई देवता उसकी रक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुआ। यद्यपि इंद्र, वरुण, कुबेर सब देवता उसकी रक्षा करने में समर्थ थे, परंतु उन्होंने तो यही सोचा कि हमारा नाम लेकर तो पुकारा नहीं जा रहा है, जिसको पुकार रहा है वो आवे। तो ये सब खड़े देखते रहे कि कौन आएगा, तो निराकार परमात्मा की को पुकार रहा है। उस समय केवल हरि ने ही प्रकट होकर उनका संकट निवृत्त किया। सब देखते ही रह गए और वेद के मंत्र रूपी गरुण के ऊपर सवार होकर छंदोमयन गरुणेन आकर के हरि उज्जहारो, उसी समय आकर अपने चक्र को चला करके और उसको उद्धार किया। उस समय केवल हरि ने ही प्रकट होकर उसका संकट निवृत्त किया और साथ ही ये भी सिद्ध कर दिया कि जिस निर्विशेष परब्रह्म को गजराज ने स्तुति की थी वो मैं ही हूँ। इसी प्रकार द्रौपदी की लाज बचाने के समय भी प्रभु ने ही वस्त्रावतार लिया था। अतः ऐसी बात भी नहीं है कि प्रभु कभी किसी की कामना पूर्ति करते ही न हो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगे न जजेत पुरुषं परम। ये यहाँ ब्रजांगनाओं के साथ उपहास हो रहा है। इस प्रकार यद्यपि उन्होंने ब्रजांगनाओं का समाश्वासन भी कर दिया, तथापि बात वही रही कि गोष्ठ को जाओ, देरी मत करो। ये नियम है कि जिस समय प्रियतम अपने प्रेमी का निराकरण करता हो, उस समय यदि वो मुस्काने लगे तो उसके तिरस्कार का प्रभाव नहीं पड़ता। वो बात उपहास में सम्मिलित हो जाती है। जिस प्रकार यदि कोई पुरुष वैराग्य का उपदेश कर रहा हो, स्वयं अच्छे ठाठ बाट में हो तथा आकृति से भी रागी सा जान पड़ता हो, तो उसके कथन का कोई प्रभाव नहीं होता। अतः उपदेश के समय अनुकूल आचरण और मुद्रा की भी बहुत आवश्यकता है। इसी से जब परमानंद कर्ण श्री कृष्णचंद्र ने उनका स्वागत करके फिर मंद मुस्कान पूर्वक निराकरण करना आरंभ किया, तो वे समझ गई कि ये केवल इनका उपहास मात्र है। अतः माननीय ब्रजांगनाओं की स्थिति भी समझ लेनी चाहिए। उनकी स्थिति बहुत ऊंची है। माननीय गोपांगनाएं वे हैं जो प्रभु पर आत्मीयता का अधिकार रखती हैं, जो हमारी आत्मा है। वे उन्हें अपने उद्योग अधीन समझती हैं और उनसे जो चाहे करा सकती हैं। उन्हीं के विषय में ये कहा गया है कि भगवान को कठपुतली के समान नचाती थी। ताही हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पहना नचावे। दूसरी अनभिज्ञा जो गोपियां हैं, साहित्य की दृष्टि से वे मुग्धा नायिका, वे प्रभु के अनुकूल रहकर उनका अनुग्रह प्राप्त करना चाहती हैं। वे प्रभु की प्रार्थना करती हैं, किंतु जो मदीयत्वाभिमान वाली हैं उनकी प्रार्थना स्वयं प्रभु करते हैं। देखो, जिस समय वृषभान नंदनी जी ने कहा कि महाराज मैं तो थक गई, अब तुम्हारे साथ कहाँ तक चलें, तो यहाँ तक कि उनका कहना ठीक था, किंतु आगे जो ये कहा कि न यमाम यत्र ते मनः, आपकी जहाँ इच्छा हो मुझे ले चलिए, ये कह दिया। ये कथन उनके अनुरूप नहीं हुआ। इसी से भगवान जैसे उन्होंने पैर उठाकर उनके कंधे में बैठने का प्रयत्न किया, उसी से भगवान गायब हो गए, अंतरहित हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतृप्यंस्तम चक्षाणः करीण इव जूथपम। ये सूत्र। इसलिए जो राधिका जी माननीय नायिका थी, उनको नायक के आश्रित नहीं रहना होना चाहिए था। उन्होंने जो आश्रयत्व व्यंजक भाव प्रकट किया, ये उनके अनुरूप नहीं था। इससे रसभंग हो गया। रासलीला का आविर्भाव
रस वृद्धि के लिए ही हुआ था, इसी से लिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपिकाओं ने कहा था कि हे कृष्ण, हम आपका वेणु निनाद सुनकर नहीं आए, हम तो शरद चंद्र की दुग्ध सदृश चंद्रिका से अत्यंत शोभा प्राप्त इस कुसुमित बनावली की छटा निहारने आई हैं, हमें यहाँ ठहरने के लिए विशेष अवकाश ही नहीं। उस समय भगवान को यही कहना पड़ा था कि हे माननीयों, ये ठीक है, आप हमारी बंसी ध्वनि सुनकर हमारे दर्शनों के लिए तो नहीं आई, परंतु अब यदि हमारे सौभाग्य से आप यहाँ पधारी है तो कुछ काल ठहरिए। यही बात इस समय भगवान कह भी रहे हैं कि माननीयों, हम जानते हैं कि आप ऊपर से ही कह रही हैं कि हम वृंदारण्य की शोभा निहारने के लिए आई हैं, तथापि भीतर से तो हमारे प्रति आपका अवश्य अनुराग है। यदि कहो कि आप हम कुलांगनाओं के लिए ऐसे अनुरूप वचन क्यों कहते हैं, हम पर पुरुष में कैसे अनुराग कर सकती हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मेरा तो सौभाग्यातिशय ही ऐसा है कि जो रस रीति से अनभिज्ञ शुष्क हृदय पशु के समान भी जीव है, उनका भी मुझ में अनुराग हो जाता है। फिर आप तो रसिक शिरोमणि भूता है, आप तो रसिक शिरोमणि हैं, अतः मेरे प्रति आपका अनुराग होना तो सर्वथा उचित है। कामिनियों के हाव भाव कटाक्ष का रहस्य तो कामुकों को ही शांत ज्ञात हो जाता है। आप लोग रसाभिज्ञों में शिरोमणि भूता हैं, अतः जिस श्रृंगार मूर्ति मुझ आनंद कंद के प्रति स्वभावता सब जीवों का आकर्षण होता है, उसके प्रति आपको अनुराग होना भी ठीक ही है। अथवा अजंत्रिताशया ऐसा पदच्छेद किया जाए तो भाव होगा कि हे आय गोपिकाओं, आप वास्तव में पतिव्रता शिरोमणि ही हैं। मेरा रूप यद्यपि ऐसा है कि उसके प्रति सभी का आकर्षण हो जाता है, तो भी आपका चित्त मेरी ओर आकर्षित नहीं हुआ, ये आपके मनोबल की ही महिमा है। अथवा भगवान गोपिकाओं से प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। वे कहते हैं कि जिस समय पामर जीव भी प्रेम पास से बंध जाते हैं, उसे मेरे प्रति क्या आपका अब भी अनुग्रह नहीं होगा? अब तो मुझे अपना प्रेमदान आपको देना ही चाहिए। अथवा भगवान की यह उक्ति है कि अनधिकारिणी गोपांगनाओं की निष्ठा को विचलित करने के लिए और अंतरंगाओं की निष्ठा को सुदृढ़ करने के लिए है, क्योंकि उन्हें उनके प्रति एकांतिक प्रेम नहीं है। उन्हें तो स्वधर्म में ही परिनिष्ठित रहना चाहिए, जो एकमात्र उन्हीं को अपना परमाराध्य मान चुकी हैं। उन्हें अब लौकिक वैदिक बंधनों की अपेक्षा नहीं है। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते। योगी जब योग का आरंभ करता है और योग के ऊपर चढ़ना चाहता है, तो उस समय कारण क्या है? कर्म। योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। और जब योगारूढ़ हो जाता है तो केवल सम निवृत्ति ये कारण होता है। इस भाव को लेकर भगवान कहते हैं, गोपांगनाओं, मेरा ऐसा विचार था कि आप किसी अनुचित प्रेम के वशीभूत होकर तो इस समय असमय में यहाँ नहीं आई, परंतु अब मुझे निश्चित हो गया कि आप प्रेम विशुद्ध हैं। आप पतियों को छोड़कर मुझ में प्रेम नहीं करती, परंतु पति में ही विष्णु बुद्धि करके मुझ सर्वांतरात्मा की आराधना आप करती हैं। इसीलिए भगवान ने अभिस्नेहात कहा है, कामात अथवा रमणाभिलाषात ऐसा नहीं कहा, अभिस्नेह कहा है, यानी निरुपाधिक प्रेम, उपाधि से रहित प्रेम, विषय की भावना से रहित प्रेम, कामाधिक सोपाधिक प्रेम है। कामिनी नायिका को नायक में तभी तक प्रेम होता है जब तक काम का विकार रहता है, परंतु आपका प्रेम निरुपाधिक है, वो कभी विचलित होने वाला नहीं है। उसमें अंग संगादि किसी काम की गंध भी नहीं है। अतः भवत्या आप पूजनीया हैं, उद्भवादि भक्त जन भी आपका पूजन करना चाहते हैं। भगवान उद्धव जी जब वहाँ गए वृंदारण्य में, तो उन्होंने देखा गोपांगनाओं का इस प्रकार का प्रेम, तो देख करके उन्होंने कहा था, आसामहो चरण रेणु जुसाम हंस्याम। भगवान की कृपा हो मेरे ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि मेरा जन्म यदि यहाँ की लता औषधि और बेल के रूप में हो गया होता तो मैं कितना अधिक कृतकृत्य हो जाता। आसामहो चरण रेणु जुसाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्।
मैं वृंदावन की गुल्म लता औषधि कोई बन जाता, दूब के अंकुर के रूप में मैं पैदा हो गया होता। यह दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्य। जिन गोपांगनाओं ने लौकिक बंधन को तोड़ करके, वैदिक वेद के आज्ञा है उस बंधन को तोड़ करके, शास्त्रों की सारी आज्ञाओं के बंधनों को तोड़ करके, रमण की अभिलाषा से नहीं प्रेम की अभिलाषा से बहती हुई जो यहाँ तक आ गई है, मुकुंद पदवीं, वो भगवान के चरणारविंद पादारविंद में जिस प्रकार का अनुपम प्रेम किया उसी में लीन हो गई। श्रुतिभिर्विमृग्य, वेद से पूछा जाता है कि ये गोपांगनाएं किस लोक को गई, तो वेद मंत्र नहीं बता पा रहे। शास्त्रों से पूछा जा रहा है कि गोपांगनाएं मरने के बाद किस लोक को गई, कोई शास्त्र उत्तर नहीं दे पा रहा है। ऐसी गोपांगनाओं के चरणों से रास करते करते नाचने से जो धूल उठी थी, वो धूल यदि मैं लता गुल्म औषधि होता मेरे ऊपर पड़ गई होती तो मैं कृतकृत्य क्या बता। इसलिए अब आप जाओ अपने पतिदेवों का ही पूजन करो, उसी से मेरा भी पूजन हो जाएगा, क्योंकि मैं सर्वांतरात्मा हूँ। ये गोपिकाओं के उपलक्षण से संन्यास निष्ठा के अनधिकारियों को उपदेश है। ये भगवान ने किसके लिए कहा है? ये सन्यासियों के लिए कहा है कि तुम अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए ही मुझ सर्वांतरात्मा की आराधना करो। इसी उक्ति से वे अधिकारिणी गोपांगनाओं से कह रहे हैं, हे गोपियों, तुम्हें सारे बंधनों को काट करके अब मेरी ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि अभिस्नेहात अभितः सब ओर से मुझ में ही स्नेह होने के कारण आप यहाँ आई हैं। इसलिए अब आपके लिए कोई और कर्तव्य नहीं है। जस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चनो न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। गीता। यदि जीव का प्रेम सब ओर से सिमट करके एक ओर ही लग जाए तो वो अपना लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है, परंतु इसका प्रेम तो छितराया हुआ है, वही स्त्री पुत्र धन और धरती आदि कितनी ही वस्तुओं में बटा हुआ है, इसीलिए उससे कोई सफलता नहीं होती। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उस प्रेम की सारी धाराओं को रोक करके केवल भगवान में ही लगा दिया जाए, परंतु पहले पहल ऐसा होना संभव नहीं। अतः आरंभ में ऐसा करना चाहिए कि अपनी इंद्रियों के व्यापारों को भगवत संबंधी कर दिया जाए और सूत्रों को अन्य शब्दों से हटा करके केवल भगवत चरित्र श्रवण में लगाओ। जिह्वा से केवल भगवान नाम जपो और भगवत प्रसाद का रसास्वादन करो, और नेत्रों से केवल भगवान के विग्रह के अनुपम सौंदर्य का अवलोकन करो। इसी प्रकार सारे विषयों को भगवानमय कर दो, बस एकमात्र भगवान ही आपकी प्रीति के विषय बन जाएंगे। भगवान गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। यह बिनती रघुबीर गोसाई, यह बिनती रघुबीर गोसाई, नाते नेह जगत के सब रे बटुरी हो एक ठाई। ये बिनती रघुबीर गोसाई। गोपियों की स्थिति ऐसी ही भगवन्मयी थी। वे जो कुछ देखती थी, जो कुछ सूंघती थी, जो कुछ स्पर्श करती थी, सब श्याममय था। जित देखूं तित श्याममयी है, श्याम कुंजयनु जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा चई है। जित देखूं तित श्याममयी है। उनका अंतःकरण रूपी सरोवर श्याम से रंग गया था। अंतःकरण जिस जिस इंद्रिय रूपी प्रणाली के द्वारा निकल करके जिस जिस विषय को व्याप्त करके प्रकाशित करता था, वही श्याममय प्रतीत होता था। अतः भगवान कहते हैं,
अईमानिनियों, आप लोगों का मेरे प्रति अभी स्नेह है, आपका चारों ओर का प्रेम बटुर कर मुझ में ही लग गया है, अतः आप यंत्रिता सयाह, आपका चित्त विवश है, सो ये उत्पन्न ही है। आप इसकी अनुपत्ति की आशंका न करें, क्योंकि जब अवान्तर धर्म सर्वात्मा श्री हरि के स्मरण रूपी परम धर्म में बाधक होने लगते हैं तो वे त्याज्य हो ही जाती है। यद्यपि मेरे प्रति प्रेम तो सभी का होता है, तथापि सर्वकर्म संन्यास में उसी का अधिकार है जो श्रौत अस्मार्थ कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध अंतःकरण होकर या तो निर्विशेष पर ब्रह्म का श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक अपरोक्ष साक्षात्कार कर चुका हो, या भगवान के पद पद्म पराग का सुरसिक मधुकर होकर के सांसारिक भोग वासनाओं से ऊपर उठ गया। ऐसे महानुभाव बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति विषयों की ओर होती है। अतः आचार्य लोग साधनों पर ही जोर दिया करते हैं। इधर भगवान भी ब्रजांगनाओं की स्वरूप निष्ठा को पुष्ट करते हुए उन्हें पति शुश्रूषा का ही आदेश देकर सर्वसाधारण के लिए श्रौत स्मार्त कर्मों की आवश्यकता का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। भगवान ने सारे कथन के क्या क्या तात्पर्य हैं सो तो वे ही जाने, हमें तो जो कुछ उन्हीं की कृपा का कण प्राप्त हुआ है हम उसी का निरूपण कर रहे हैं, और उससे आगे क्या बोल सकते हैं। हम पहले कह चुके हैं कि श्याम सुंदर हरि के वामांग में रासेश्वरी वृषभानुनंदिनी विराजती हैं, वे उन्हीं की आह्लादनी शक्ति हैं। स्वरूपतः भगवान के साथ उनका अभेद है। आरंभ में जो भगवान उवाच ऐसा कहा गया है वो श्री शब्द उन्हीं का द्योतक है। ये श्री श्रयते हरिम या इति श्री, जो हरि का आश्रय ले वो श्री नहीं, बल्कि श्रीयते इति श्री, जिसका आश्रय लिया जाता है वो भी है। अनंत कोटि ब्रह्मांड